और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बकरी ईद की नमाज खास रही। कई जगह पर नमाज सड़क पर पढ़ने की बात की गई थी तो कहीं गाइडलाइंस को लेकर विरोध था, लेकिन योगी का आदेश बिल्कुल साफ था कि किसी भी तरह से कोई भी गलती या कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज योगी फोर्स इसी आदेश का पालन करती हुई दिखाई दी, जिसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश के शहर शहर में देखा गया। यूपी में बकरीद को लेकर जिस तरह से योगी फोर्स की तैयारी थी, उससे सीधा संदेश दिया गया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जहां एक तरफ बकरीद पर इको फ्रेंडली बकरीद को लेकर विवाद था और साथ ही प्रतिबंधित पशुओं को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई थी, वहीं इन गाइडलाइंस को पालन करने के लिए योगी फोर्स सुबह से ही राज्य के अलग अलग इलाकों में तैनात थी। प्रशासन का साफ आदेश था कि अगर कोई घटना हो तो तुरंत एक्शन लेना है। इसलिए आज सुबह से लखनऊ हो या बनारस, आजमगढ़ हो या अलीगढ़, हर जगह पुलिस की पैनी नजर थी। सबसे पहले बात करते हैं संभल की, जहां सीएम योगी की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एसपी खुद सड़कों पर उतरे थे। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी भी संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे थे। कल उनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था कि बकरीद पर भड़काऊ बयानबाजी और खुले में कुर्बानी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका असर ये हुआ कि आज ना तो सड़क पर नमाज हुई और ना ही अब तक कोई ऐसा विवाद सामने आया। चार दीवारी के अंदर है, वो भी चार दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के चार दीवारी के अंदर हुई। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की। संभल में 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा के बाद पहली बकरीद है, लिहाजा तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएसी की 5 कंपनी के साथ आरएएफ और पुलिस के जवान संभल में तैनात रहे। सभी जगहों पे हमारे 5 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा नमाज पढ़ने वाले लोगों ने भी माना कि गाइडलाइंस के मुताबिक ही कुर्बानी दी गई। पालन सही हो रहा है इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक है। सब बढ़िया ईद है, ईद का ही तो नाम कुर्बानी है। तो मुबारक दिन पे आज आप लोग मिले और क्या कुछ एक दूसरे को बोला? बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा। संभल की तरह कुशीनगर में भी विवादित मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद त्योहारों में हालात तनावपूर्ण होने का अंदेशा बना रहता है। लिहाजा जुमे की नमाज के दौरान मदनी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। भीड़ ज्यादा न हो, इसे लेकर कई शिफ्ट में नमाज कराने की व्यवस्था की गई। इसके बाद अलीगढ़ की भी तस्वीरें देखिए। अलीगढ़ में भी लोगों ने गाइडलाइंस को माना और सड़क पर नमाज नहीं की। इससे पहले कई मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने सड़क पर नमाज करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि सभी ने नियमों का पालन किया। बढ़िया किया सरकार ने, अच्छा किया, खुले में न हो, गंदगी न हो, ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग, ये अच्छी बात है। ये तो सफाई के लिए तो और सरकार ने बोला है, अच्छी बात है, पालन करेंगे हम लोग। इसके अलावा लखनऊ में भी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे, जिन्होंने ईद की नमाज अदा की और कहा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करना है। कि जो रस्म होती है सारी रस्में अदाई की जाएंगी और उस पर जो है सबकी खुशियाँ हैं, गले मिलेंगे, दिल मिलेंगे, मोहब्बतदारी कायम रहेगी। नमाज के लिए पढ़ के निकल रहे हैं, अब कुर्बानी का समय ऐसे नमाज जल्दी हो जाती है, कुर्बानी करने के लोग निकलते हैं, इसके बारे में? कुर्बानी का समय दिया जाता है, उसी भिन्न भिन्न अलग अलग समय पर सब कुर्बानियाँ की जाती हैं। वहीं वाराणसी में बकरीद को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सड़क पर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है। जो वरना क्षेत्र में या पूरे बनारस क्षेत्र में जो है सुबह से ही अधिकारी और जो हमारी ड्यूटियां हैं वो अलर्ट हैं। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मिश्रित आबादी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं और साथ ही साथ ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटियाँ, रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं।
सभी अधिकारी फील्ड में मौजूद है, भ्रमणशील हैं और सकुशल संपन्न कराने हेतु हम लोग फील्ड पे मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में तो इको फ्रेंडली ईद की तस्वीर भी देखी गई, जब कई मुसलमानों ने कुर्बानी की जगह केक काटकर बकरीद मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।